गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम देखेंगे बचे हुए मॉडल्स। यदि आपने अभी तक के पिछले नहीं देखे हैं तो उन्हें ध्यान से देख लीजिए। फिर भी कोई परेशानी आए तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए। पीडीएफ की जरूरत हो तो पीडीएफ मंगा लीजिए ताकि ध्यान से पढ़ सके। नोट्स इसका हार्ड कॉपी भी ले सकते हो आप, सिंपल है। इस बार अंग्रेजी को ताकत बनाइए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स उपलब्ध है, चाहे तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए ताकि रोज प्रैक्टिस हो सके। मतलब खुद पढ़ने में और मुझसे पढ़ने में अंतर क्या आ जाएगा कि मैं रोज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। यूजेज ऑफ मस्ट। मस्ट का उपयोग देखिए, सिंपल है। मोरालिटी के लिए एक शुड तो हम देख ही चुके हैं, शुड के साथ साथ मस्ट भी आता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें एल्डर्स का सम्मान करना ही चाहिए। यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। आपको अपनी मिस्टेक के लिए माफी मांगनी ही चाहिए। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। वी मस्ट हेल्प द नीडी। हमें नीडी की हेल्प करना ही चाहिए। ऑल द स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास। सारे बच्चों को क्लास को अटेंड करना ही चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन। बगैर किसी प्रश्न के, विदाउट एनी क्वेश्चन, सोल्जर्स को, सैनिकों को आज्ञा माननी ही चाहिए। दे मस्ट डू एज दे आर टोल्ड। एज दे आर टोल्ड, यदि आपने पिछले वीडियो ढंग से देखे, याद किए हैं, दे आर टोल्ड मतलब 12 नंबर का स्ट्रक्चर है, पेशी हुए। जैसा उन्हें कहा गया है, दे आर टोल्ड, वैसे ही उन्हें करना चाहिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुमसे कहा गया है। यू मस्ट बी टायर्ड। अब एक अपन संभावना बता रहे हैं कंफर्मेशन में, योर लॉन्ग जर्नी, आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। लंबा सफर यदि कोई करे तो वो थक ही जाता है, तो हम बोल रहे हैं यू मस्ट बी टायर्ड। आप जरूर थक गए होंगे लंबी जर्नी के बाद। यू मस्ट बी जोकिंग। आप जरूर मजाक कर रहे हो। राजू मस्ट बी 18 नाउ। राजू जरूर 18 साल का हो गया है। दे मस्ट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न। हैव लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, मतलब पास्ट में आ जाएगा। उन्होंने जरूर एक गलत टर्न ले लिया होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शिवराज। जरूर तुमने शिवराज के बारे में सुना होगा। इंडिया मस्ट हैव वन द 10 मेडल्स। इंडिया जरूर 10 मेडल जीत चुका होगा। यू मस्ट नॉट कॉपी इन एग्जाम्स। एग्जाम में कॉपी नहीं करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट मस्ट नॉट मिस द क्लास। बच्चों को क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। शी मस्ट नॉट टॉक टू बैड बॉयज। उसे बैड बॉयज से बात नहीं करनी चाहिए। विजिटर्स मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स। विजिटर्स को, घूमने जो जाते हैं उन लोगों को, एनिमल्स को कुछ खिलाना नहीं चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले इन द सन। इन द सन मतलब धूप में। बच्चों को धूप में खेलना नहीं चाहिए। यू मस्ट अर्न मनी। तुम्हें पैसा कमाना ही चाहिए। यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। टाइम मस्ट बी यूज्ड। टाइम मस्ट बी यूज्ड। टाइम का उपयोग किया ही जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा। दे मस्ट नॉट बीट चिल्ड्रन। उन्हें बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा आप भी जानते हो, एक्सीडेंट हो सकते हैं। वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज। हमें अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अब जैसे शुड देखा, उसी का भाई है मस्ट और उसी का भाई है ऑट टू। ऑट टू को हम कहाँ यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम इसको लिखने में यूज होता है, बोलने में ये उपयोग नहीं आता है। वन ऑट टू टेक केयर ऑफ वंस चिल्ड्रन। प्रत्येक को अपने बच्चों की देखभाल करना ही चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। वी ऑट टू हेल्प द नीडी। हमें नीडी की हेल्प करना ही चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए। कंसल्ट करना मतलब डॉक्टर से परामर्श लेना। यू ऑट टू रीड दिस बुक। आपको यह बुक पढ़ना ही चाहिए। वी ऑट टू हेल्प अवर फ्रेंड्स। हमें हमारे फ्रेंड्स की हेल्प करना ही चाहिए। वी ऑट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। वेलफेयर मतलब कल्याण, हित के लिए, मतलब देश के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए हमें काम करना ही चाहिए। वी ओट नॉट टू स्मोक सो मच। हमें ज्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन ओट नॉट टू वॉच टीवी सो लॉन्ग। सो लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए बच्चों को टीवी नहीं देखना चाहिए। दे ओट टू हैव कम हियर इन टाइम। उन्हें यहाँ समय पर आना चाहिए। यू ओट टू हैव इन्वाइटेड योर ब्रदर इन फंक्शन। आपको अपने भाई को फंक्शन में बुलाना ही चाहिए था। हैव इन्वाइटेड ये भी है। हैव कम मतलब उन्हें आ जाना चाहिए था। वी ought to have stopped at the traffic light। ट्रैफिक लाइट पे हमें रुकना ही चाहिए था। यूजेस ऑफ यूज्ड टू। अब देखिए यूज्ड टू का उपयोग किस तरह से है। एक तो हो गया पास्ट की हैबिट बताने के लिए, मतलब कोई काम हम किया करते थे, और दूसरा है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा के भी हम यूज्ड टू लगाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई काम करने के हम हैबिचुअल है। जैसे आई यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश।
आई एम यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। आदी होना, तो पास्ट की हैबिट हो तो ये हेल्पिंग वर्ब का उपयोग आप मत करो, सिंपल एकदम। ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, मतलब रोज पिया करता था। आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह घूमा करते थे, मतलब घूमने जाया करते थे। शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग, वह शाम को बैडमिंटन खेला करती थी। आई डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह घूमा नहीं करता था। आई यूज्ड नॉट टू वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम को घूमा नहीं करता था। अब ये नहीं करता था, देखिए ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म 10 नंबर के स्ट्रक्चर यदि आपने देखा हो, जैसे आई प्लेड क्रिकेट, तो उसमें हमने क्या किया था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट ऐसा बोला था, तो यूज्ड की जगह डिड नॉट यूज भी यूज कर सकते हो, यूज्ड को मॉडल के रूप में नॉट टू भी यूज कर सकते हो। शी यूज्ड नॉट टू प्ले चेस इन द मॉर्निंग, वह सुबह चेस नहीं खेला करती थी। शी डिड नॉट यूज टू प्ले चेस इन द मॉर्निंग, वह सुबह चेस नहीं खेला करती थी। नॉर्मली ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने को आते नहीं है, आपको हैबिट बताना है तो सिंपल ही बताएंगे ना, मैं नहीं किया करता था ऐसा कौन बताता है। डिड शी यूज टू प्ले चेस इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह चेस खेला करती थी। यूज्ड शी टू प्ले चेस, क्या वह चेस खेला करती थी। यूज्ड यू टू गो देयर, क्या आप वहां जाया करते थे। यूजेस ऑफ नीड, नीड देखिए मॉडल भी है मेन वर्ब भी है, यदि नीड नॉट यूज करोगे तो मॉडल हो जाएगा। आई नीड नॉट टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट टू टॉक। नीड आई टॉक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की आवश्यकता है। नीड आई टॉक टू हिम। शी नीड नॉट वियर अ टाई, उसे टाई पहनने की आवश्यकता नहीं है। वियर मतलब पहनना। नीड शी वियर अ टाई, क्या उसे टाई पहनने की आवश्यकता है। दे नीड नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर, अब मतलब उन्हें और यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। नीड दे स्टे हियर एनी लॉन्गर, क्या उन्हें और यहाँ रुकने की आवश्यकता है। यू नीडंट हैव रिटन सच अ डिटेल्ड रिपोर्ट, आपको इतनी डिटेल रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं थी। हैव लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी तो थी में आ गया। शी नीडंट हैव बोट सच अ कॉस्टली पेन, उसे इतना महंगा पेन, कॉस्टली पेन खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। हैव बोट। राजू नीडंट हैव रीच्ड द ऑफिस एट 6 o'clock, राजू को 6 बजे ऑफिस पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। वी नीडंट हैव स्टेड हियर, हमें यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं थी। यूजेस ऑफ डेयर, हाउ डेयर यू तो आपको याद है, कोई भी कार्य करने में हिम्मत बताना है या आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलना। ही डेयर नॉट कम हियर, उसमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। ही शी डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, उसे वह तुम्हें फूल बुलाए मूर्ख कहे ऐसा उसमें हिम्मत नहीं है। दे डेयर नॉट लीव द मीटिंग विदाउट माई परमिशन, वे मेरी परमिशन के बगैर मीटिंग नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब उनमें हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। आई डेयर नॉट टॉक टू द चेयरमैन, चेयरमैन से बात करने की हिम्मत नहीं है भाई मेरे में। डेयर ही नॉट से लाइक दिस, क्या उसमें ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है। डेयर दे कंप्लेन अगेंस्ट यू, क्या वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं या उनमें हिम्मत है क्या। हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस, वह ऐसा कैसे बोल सकता है। हाउ डेयर दे एक्ट इन दिस मैनर, वे इस तरह इस मैनर में कैसे बात कर सकते हैं। डेयर शी सिट बिफोर अस, क्या वो हमारे सामने बैठ सकता है, हिम्मत है क्या उसमें। हाउ डेयर रीना डू सच अ थिंग, रीना में इतनी हिम्मत है कि वो ऐसा कर सके। हाउ डेयर, उसमें कैसे हिम्मत हुई ऐसा करने की। नोबडी डेयर कमेंट लाइक दिस, कोई भी इस तरह की कमेंट नहीं कर सकता। नोबडी डेयर टू कमेंट लाइक दिस, मतलब हिम्मत नहीं होना, कर सकता का सेंस क्या है, हिम्मत नहीं है उसमें। शी डेयर्स टू अपोज मी, वह मेरा अपोज करने की हिम्मत करती है। शी डज नॉट डेयर टू अपोज मी, उसमें मेरा अपोज करने की हिम्मत नहीं है। डज शी डेयर टू अपोज यू, क्या वह तुम्हारा अपोज कर सकती है, मतलब विरोध कर सकती है, हिम्मत है क्या उसमें। यू डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हर, तुम में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। डू यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट हर, क्या तुम्हें हिम्मत है उसके खिलाफ बोलने की। वी डू नॉट डेयर टू टॉक टू द चेयरमैन, चेयरमैन से बात करने की हिम्मत हमारे पास नहीं है। दे डोंट डेयर टू से एनीथिंग बिफोर मी, वे मेरे सामने हिम्मत नहीं करते हैं कुछ भी बोलने की। डू दे डेयर टू से एनीथिंग बिफोर मी, क्या उनमें हिम्मत है, क्या हिम्मत करते हैं, साहस करते हैं मेरे खिलाफ कुछ बोलने की। तो ये हमारे मॉडल पूरे हो गए।
यदि कहीं प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लो और इस बार इंग्लिश को ताकत बना लेना है। थैंक यू।